नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो आज की रीडिंग है उन लोगों के लिए जिनके पर्सन ने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है, चाहे जो भी रीजंस हैं। ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट क्या आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे, और जो टाइम पीरियड यहाँ पर डिसाइड करना है वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। सो यू कैन थिंक फ्रॉम 1 वीक से लेकर के वट एवर टाइम पीरियड आपको कंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन विद इन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड ना रखें, बिकॉज एनर्जीज शिफ्ट्स हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, सिचुएशंस में चेंजेस आ जाते हैं। तो 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड ना रखें, 1 वीक से लेकर के विद इन 1 ईयर। ओके, सो टाइम पीरियड आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट क्या आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट, आपके क्रश, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो टाइम फ्रेम आपने डिसाइड किया है, उस पीरियड के दौरान क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स। कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं आपके साथ में रिलेशनशिप के अंदर, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुद के उनके हिसाब से आपको उनकी सारी इच्छाएं फॉलो करनी है, इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। कुछ चीटिंग वगैरह हुई है, इस तरीके की एनर्जीज भी कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं। ओके, सो क्या आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उसमें। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिला है 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द टावर, वी हैव द हेरोफेंट एंड वी हैव स्ट्रेंथ। ओके, ठीक है, थोड़ा सा कैमरे का एंगल आपके लिए एडजस्ट करती हूँ मैं। वेल, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट थिंग जो दिख रही है कि आप लोग दोनों एज सच नो कांटेक्ट के अंदर है, एज सच भी नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई है, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, और यहाँ डेफिनेटली मैं देख सकती हूँ कि आप वेट कर रहे हैं। ओके, आप इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन का। आप में से कुछ लोगों की बात रिश्ते तक पहुंच गई थी, शादी तक पहुंच गई थी, आप शादी करना चाहते थे, इस तरीके की सिचुएशन भी यहाँ दिख रही है कि आप शादी करना चाहते थे आपके पर्सन के साथ में, एंड सम वे कुछ चीज़ें चेंज हो गई, बदल गई हैं। वी विल फाइंड आउट मोर टू इट क्या हुआ है एग्जैक्टली। लेकिन आपके पर्सन और आप दोनों अभी बिल्कुल काफ़ी टाइम से बिल्कुल नो कांटेक्ट के अंदर हैं। ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, we have the high priestess, we have the devil, okay, we have 8 of cups and we have queen of swords। okay, देखिए आपके पर्सन की लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है। इट कैन बी द वर्क, इट कैन बी समवन एल्स, इट कैन बी अ फीमेल, बिकॉज फीमेल एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं। एंड सपोज अगर आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं या जिनके बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, अगर वो खुद एक फीमेल हैं तो हो सकता है कि उनके पेरेंट्स मना कर रहे हों, या फॉर सम रीज़न कोई फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हुई दिख रही है। ओके, सो
कुछ रीजंस ऐसे हुए हैं, सब स्पेशली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन मैरिड है, बहुत क्लियरली यहाँ दिख रहा है मैरिड है, फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है। प्रोबेबली अगर उनकी वाइफ है, ठीक है, मैरिड है अगर उनकी वाइफ है, क्योंकि इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। सो अगर आपके जो पार्टनर हैं, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, वो फीमेल है लेकिन वो मैरिड है और मास्कुलिन एनर्जी है ना, मेल है उनकी लाइफ में, हस्बैंड है डेफिनेटली, मगर उनकी फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है, हस्बैंड जो है उनकी भी फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है। सो डजेंट मैटर आपके पर्सन मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, डजेंट मैटर, जो रीडिंग हिसाब से आ रही है, जो एनर्जीज आ रही हैं, हम वो एनर्जीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आपके पर्सन मैरिड है यहाँ पर डेफिनेटली। बहुत सारी बातें आपसे छुपाई गई हैं रिलेशनशिप के अंदर, ये दिख रहा है यहाँ पर। समवेयर यू, आपकी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टन्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा आपको चोट पहुंची है, आपको तकलीफ़ पहुंची है, आपका दिल दुख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है एग्जैक्टली। आप में से बहुत सारे लोग ठीक तरीके से रात को सो नहीं पा रहे हैं, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। एनर्जीज इस तरीके से आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। प्रोबेबली आप में से बहुत सारे लोग अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं, कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, ना फ्रेंड्स को ना फैमिली को, और अंदर ही अंदर अकेले ही अकेले स्ट्रेस में है, दिक्कत में है, परेशानियों में है। इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। देखिए, अगर आप ये सारे कार्ड्स को देखेंगे ना, मेजॉरिटी ऑफ द कार्ड्स सिर्फ एक ही फिगर दिख रहा है कार्ड के अंदर, ठीक है, एक ही फिगर है और वो एक फिगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुझे, ठीक है। कुछ जो कार्ड्स हैं उसमें एक से ज़्यादा फिगर है, स्पेशली विद द कार्ड ऑफ डेविल, ठीक है। उसका मतलब है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा डीप चले गए, बहुत ज़्यादा आप दोनों के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आ गई हैं, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डीप हो गया है, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। एक दूसरे के बगैर स्पेशली आप का रहना बहुत मुश्किल है। आप 24 आवर्स इनके बारे में सोचते हैं, अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं, इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं। आप जैसे बोलते हैं ना, बेइंतहा मोहब्बत के साथ साथ इंतज़ार आप बहुत कर रहे हैं, ये दिख रहा है। समवेयर आपके जो पर्सन हैं उनने शादी तक का भी प्रॉमिस किया होगा, वादा किया होगा, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। आप में से कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर, प्रोबेबली आपको शायद नहीं पता था कि वो मैरिड है, ओके। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, एंड फाइनली आपको जब पता चला तब आपका दिल टूट गया। अब बात करते हैं कि क्या उनके मन में क्या चल रहा है, आपके बारे में हो गया, उनकी बात करते हैं। अब देखिए, आपके जो पर्सन हैं, येस, दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू यू, एडिक्टेड टू यू, इस तरीके की एनर्जीज उनकी भी दिख रही है। साथ ही साथ हमें दिख रहा है कि उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है। रिलेशनशिप में कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उनको जिस हिम्मत की ज़रूरत है, जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ये उनमें भी नहीं है, ठीक है। अब रहा सवाल आपका और आपके पर्सन के अनब्लॉक करने का, क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे, हमारा क्वेश्चन यही है। देखिए, अगर मैं आपको एकदम फ्रैंकली बताऊं तो फ़िलहाल जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, वो टाइम पीरियड में उनका आपको अनब्लॉक करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें मिल रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। देखिए, उनके ऊपर एक प्रेशर है। हाँ, साथ ही साथ आपके पर्सन की एक और फीलिंग मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपके पर्सन जहाँ भी हैं वो आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, ठीक है। ये दो आप कार्ड्स देखिए, एंड एग्जैक्टली दोनों सीक्वल भी हैं, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स है, ठीक है। सो आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं वो, जहाँ भी हैं, चाहे वो मैरिड है, चाहे अनमैरिड है, चाहे वो किसी और के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में है, नहीं है, आपके साथ में सेम जगह रहते हैं या डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, चाहे एक ही शहर है, चाहे दो अलग अलग जगह हैं, डजेंट मैटर, दे डू थिंक अबाउट यू एंड दे आर नॉट हैप्पी, ओके। जो भी रीजंस हुए हैं आप दोनों के बीच में, दे आर नॉट हैप्पी, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। हाँ, एक और चीज़ यहाँ दिख रही है, बिकॉज हमें मिल रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके पर्सन अगर अप्रोच करना भी चाहें आपको, आपके साथ में
बात करना भी चाहें, अप्रोच भी करना चाहें, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि फैमिली आ रही है। अगर मैरिड है सपोज, तो फैमिली तो दिख ही रही है, नहीं बच्चे दिख रहे हैं, फैमिली दिख रही है, साथ ही हमें क्वीन ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड मिल रहा है। मतलब उनकी लाइफ में अगर फैमिली वाइफ नहीं है तो मदर है, एंड इट कैन बी फादर, फैमिली इन अ वे, फैमिली। ओके, यहाँ पर पेंटिकल्स हमें नहीं दिख रहे हैं, अब आया है पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए आपके जो पार्टनर हैं वो जगल कर रहे हैं आपके बारे में, आपको अप्रोच करें या नहीं करें, आपको अनब्लॉक करें या नहीं करें, आपसे अपने दिल की बात कहें या नहीं करें, इस तरीके की एनर्जीज उनकी आ रही, तो दुविधा में दिख रहे हैं। वो देख ज़रूर रहे हैं आपकी तरफ, ओके, आपकी तरफ देख ज़रूर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट श्योर, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ठीक है, हमें साथ में मिल रहा है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए मैं सारे कार्ड्स जितने भी, मैं कोशिश करूँगी रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं आपको ठीक तरीके से कार्ड्स एक्सप्लेन कर सकूँ। साथ ही साथ हमें यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा था। ठीक है, तो आपके पर्सन मूव ऑन करके गए हैं आपसे, चाहे उनकी इच्छा थी या उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन दिस वॉज, ये डिसीजन आपसे अलग होने का या आपसे थोड़ा डिस्टेंस में आने का या आपसे दूर होने का जो डिसीजन था, ये उनका डिसीजन था। और जब वो ये डिसीजन लेकर के आपको पीछे छोड़ कर के गए, तब उनने ये नहीं सोचा था कि उनको भी तकलीफ़ होगी, उनको भी स्ट्रेस होगा, ये उनने बिल्कुल नहीं सोचा था। क्योंकि उनने ये सोचा था कि आपको जस्ट वो छोड़ कर के आगे बढ़ जाएंगे जब, तब उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, वो जो चाहते थे उन्हें ज़रूर मिलेगा, या चाहती थी, वट एवर, इवन इफ दे आर फीमेल, वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिलेगा। लेकिन जो एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं वो दिख रही हैं कि उनकी ये जो सोच थी कि वो वॉक अवे हो जाएंगे, मूव ऑन हो जाएंगे, आपको भूल जाएंगे, लेकिन एनर्जीज ये दिख रही है कि ऐसा नहीं है। देखिए ये उनकी एनर्जी में आ रहा है, ये आपकी एनर्जी आ रही है, ये उनकी एनर्जी आ रही है, ये दिख रहा है। साथ ही पेज ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है। समवेयर दे आर नॉट हैप्पी, उनने जो भी सोचा था, जिस भी उम्मीद से, जिस भी ओवर कॉन्फिडेंस, मैं कहूँगी कि जिस भी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में उनने आगे बढ़ना चूज़ किया, आपको इस तरीके से अच्छे खासे रिलेशनशिप को, अच्छे प्यारे जिसे रिलेशनशिप को उनने जस्ट छोड़ दिया, जस्ट वन फाइन डे जस्ट छोड़ दिया, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। उनको दिक्कत हो रही है, उनको भी परेशानियां हो रही है, उन्हें भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो जगल कर रहे हैं। डिसीजंस लेने में अभी उनको दिक्कत है, उन्हें परेशानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली है, प्रोबेबली सोसाइटी है, और हेरोफेंट का कार्ड दिखा रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर है। एंड प्रेशर हर तरीके का प्रेशर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, आप दोनों की कास्ट अलग अलग हो, इस तरीके का हो सकता है, वो मैरिड हो सकते हैं, या प्रोबेबली अभी उनमें एक कमिटमेंट देने की स्ट्रेंथ नहीं है, वो भी हमें कार्ड्स मिल रहे हैं। सो दिस कैन बी एनी ऑफ दोज थिंग्स। ओके, अभी जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उसमें उनका आपको अनब्लॉक करना थोड़ा सा मुश्किल है, इतना ही मैं कहूँगी। ठीक है, सो निराश ना हो, जस्ट लीव इट टू यूनिवर्स। जो यूनिवर्स ने डिसाइड किया है बेस्ट, जो आपके लिए है, जो आपके पार्टनर के लिए है, आप दोनों के लिए है, वही हो। हम वही प्रे करके, एंड वी शुड जस्ट लीव इट विथ ओपन हैंड्स। जो भी हमारे नसीब में लिखा है, जस्ट लेट इट हैपन, इस तरीके से प्रे करके उसे आप छोड़ दें। ठीक है, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।